Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुज की होगी धमाकेदार एंट्री। ट्रिपल ए यानी आद्या, अनुज और अनुपमा होंगे आमने सामने, फिर भी मिल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जो कहानी बनती नजर आ रही है उसी पे मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं, जिसकी ग्राउंड तैयार हो गई है। देखते हैं ये कहानी मेरी कहानी से कितना मैच करती है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आद्या बड़ी हो गई, जवान हो गई और शादी के लायक हो गई ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि प्रेम लीला अब देखने को मिलेगी आद्या और प्रेम की, जो शुरू हो चुकी है। प्रेम का अनुपमा की जिंदगी में आना और इस प्रोमो के साथ आना कि कोई अनजान ही मिलाएगा इन मां बेटी को, तो ये तो क्लियर है कि मां बेटी को मिलाएगा, क्योंकि आज भी एपिसोड में वो शॉर्ट दिखाया गया। साथ में प्रेम अनुपमा को यह कहता नजर आता है कि आप मेरे शो में यानी कि मेरे नाटक में एक भूमिका निभाइए। वो उसको सोचने के लिए कहता है, क्योंकि वो द्वारिका में यही करने आया है। अब प्रेम का कनेक्शन कहीं ना कहीं अनुज से है, ये भी हम सोच चुके हैं, पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि एक लीड भी किसी ने शेयर किया था कि जो शख्स की मदद की है अनुज ने वहां एयरपोर्ट पे, जो हिमाचल में था, उस शख्स का आगे कुछ ना कुछ नाता है प्रेम से भी और अनुज से भी। उसने अनुज को शायद बचाया है, उस खाई में गिरे हुए अनुज की जान बचाई है और अपने घर पे रखा है, जिसमें कि अनुज का मेमोरी लॉस है। ये सब बातें हो रही हैं। इसका मतलब है कि प्रेम के पास ही अनुज है और प्रेम की हरकतें बताती हैं कि प्रेम अनुज से ही सब सीख के आ रहा है, जो अच्छाई है उसके अंदर। क्योंकि जब अनुज मिला होगा तब वो भी आद्या की ही उम्र का होगा। प्रेम तो छोटा होगा, तो अब बड़ा हुआ है, तो अनुज के साथ उसने 10-12 या जितने भी साल हैं वो बिताए हैं। तो अनुज की मेमोरी लॉस है, ये मुझे लग रहा है, जो मैं शुरू से कह रही हूं कि मेमोरी लॉस का मामला हो सकता है। तो मेमोरी लॉस में इंसान अपने संस्कार तो नहीं भूलता है, अच्छाई तो नहीं भूलता है, जो अनुज ने नहीं भूली और ये प्रेम को सिखाया। अब प्रेम अनुज से तो रिलेटेड है, ये हम समझ पा रहे हैं अपनी कहानी में, और इस कहानी में अब अनुज की धमाकेदार एंट्री कैसे होगी उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं। अनुज तो है जो एंट्री करेगा, मगर किन हालातों में करेगा वो है बात। तो उससे पहले क्या होगा मेरी कहानी में, तो वो ये है दोस्तों कि जो अनुपमा है वो तो तैयार हो जाएगी शो करने के लिए, क्योंकि उसको तो शौक है डांस करने का। और इधर जो एक और पार्टिसिपेंट होगा जो टाइम पे जो है जवाब दे देगा, नहीं कर पाएगा या कोई उसको मिस हैपनिंग होगी, जो भी होगा वो भी नहीं कर पाएगा, और फिर आद्या आएगी सीन में। प्रेम को पता चलेगा कि आद्या बड़ी अच्छी परफॉर्मर है, क्योंकि परफॉर्मेंस से ही आद्या की इस नई लीप में एंट्री हुई है। आद्या ने कृष्ण कन्हैया की परफॉर्मेंस की और बहुत बढ़िया की, और वैसे आद्या ने पैसे इकट्ठे किए और अपने जो अनाथ बच्चों को पालती है उनका पेट पाला। तो अनाध्या आद्या भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा परफॉर्म करती है, ये हमें इस्टेब्लिश कर दिया गया है। अब एक आद्या परफॉर्मर है और उसके बाद वो 5,000 रुपया लेके भी परफॉर्म करती है और उसको पैसे चाहिए। अब ये प्रेम की बात, चाहे प्रेम से ना माने आद्या परफॉर्म करने के लिए, मगर आद्या की कोई ना कोई जो है सिफारिश करेगा कि आप उस लड़की को पूछ लो, वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, और हो सकता है वही इवेंट मैनेजर हो जिसने आद्या से पहले डांस करवाया है, कि आप इनसे ये काम करवा लो, आपके नाटक को बड़ी जल्दी समझेगी और कर भी लेगी। अब आद्या और अनुपमा बिना ये जाने भूमिकाएं क्या क्या हो रही हैं, वन साइडेड रिहर्सल या टीवी का जो भी लिबर्टी लेके ये दोनों आमने सामने होंगी, जिसमें आद्या अनुपमा को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखेगी और आद्या भी एक किरदार में अनुपमा के सामने होगी। ये होगी मां और बेटी की आपस में जो है युगलबंदी। स्टेज के ऊपर दोनों डांस करेगी। डांस करती आद्या को देख के अनुपमा को लगेगा कि ये तो मेरी छोटी है, मगर आद्या को पहचान नहीं पाएगी अनुपमा। आद्या अनुपमा को देखते ही पहचान लेगी, और यहां पे अनुज की धमाकेदार एंट्री होगी, क्योंकि मुझे जो लगता है कि प्रेम अनुज को बहुत मानता है, उनके आदर्शों को बहुत मानता है, इसलिए प्रेम अनुज के साथ वहां पे होगा और प्रेम कहेगा कि ये है मेरी इंस्पिरेशन, इनसे मैंने ये सब सीखा है,
इन्होंने ये नाटक डिजाइन किया है या इन्होंने ये नाटक की स्क्रिप्ट लिखी है। तो ऐसा कुछ होने की उम्मीद है और ये भी है कि हो सकता है प्रेम उनको चीफ गेस्ट ही बना दे कि ये अनुज मेरे चीफ गेस्ट है। नाम जो भी रखा होगा, जो भी अनुज को याद होगा, तो ये मुझे कहानी बनती नजर आ रही है कि स्टेज के ऊपर ही होंगे आद्या, अनुज और अनुपमा। अनुपमा अनुज को पहचान लेगी, आद्या अनुज को पहचान लेगी, मगर अनुज ना तो आद्या को पहचानेगा ना ही अनुपमा को। दिल में कुछ होगा, धड़कन बढ़ेगी, सब होगा, मगर नाम क्या है, सामने कौन है, ये अनुज नहीं पहचान पाएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से मुझे आती हुई नजर आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या आपको भी ये लगता है और ये कहानी क्या आपको पसंद आती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.